गाइस देखिए मैं इलू के लिए गिफ्ट लाई हूँ। इलू को मैं देने लगी हूँ क्योंकि गाइस इलू के एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो ये देते हैं इलू को। गाइस इसके अंदर एक बैग है तो देखो मैं आपके लिए भी लाया हूँ। ओ गाइस मैंने इसको दिया ना तो ये मेरे लिए भी लेके आई। गाइस इसने ना ये कल ऑर्डर किया था। ये ना कार में चलेंगे, कार में मजा आएगा। अच्छा ठीक है कार में चलेंगे। इस कार में चलेंगे। इसने सारे अपने साथ में गुड्डे भी लेने हैं और ये एक टिप्स दूंगी जो आप इस सेशन में तो नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि इस सेशन ही खत्म हो चुका हुआ है। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो हाय गाइस, स्वागत है आपका इलू और बुगाटी के एक और नए व्लॉग में। और गाइस आज फाइनली गाइस आज मेरे और इलू के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और गाइस हमें इतनी खुशी हो रही है ना। इलू डांस करो। गाइस हमें इतनी खुशी हो रही है ना। और गाइस एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में ना मैंने ना इलू के लिए एक गिफ्ट मंगाया है तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी हम पहले चेंज कर ले तो फिर आपको दिखाते हैं। हमें इतनी खुशी चढ़ी, हमने अभी तक चेंज नहीं किया। तो इलू बोलो गाइस को कुछ। गाइस मैं टॉफी खा रही हूँ, देखो मुंह पे। अच्छा टॉफी खा रहे हो, ठीक है खाओ टॉफी। ठीक है अभी कपड़े चेंज करें। हाँ किसका बर्थडे? मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, उसने दिया था टॉफी। अमान्या का? हाँ मान्या का। चल ठीक है अब कपड़े चेंज करें। हाँ ठीक। गाइस देखिए मैं इलू के लिए गिफ्ट लाई हूँ। इलू को मैं देने लगी हूँ क्योंकि गाइस इलू के एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो ये देते हैं इलू को। गाइस इसके अंदर एक बैग है तो देखते हैं अब इसको पसंद आता है कि नहीं आता। इलू ये लो मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। दीदी ये देखो मैं आपके लिए भी लाया हूँ। ओ गाइस मैंने इसको दिया ना तो ये मेरे लिए भी लेके आई। गाइस इसने ना ये कल ऑर्डर किया था। ये ना इसने अपने लिए मंगाया था। मम्मा फ़ोन देख रही थी तो कहती मम्मा मुझे यही चाहिए तो इसने मम्मा के साथ जाके मंगवाया और अब मेरे लिए दो। इलू पहले मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। गाइस तो इसने मुझे ये दे दिया। तो इलू मैं आपको बैग दूँ या आपके इलू आपको किसने बोला ये दीदी को देने के लिए? गाइस ये दीदी मांग रही थी अच्छा मांग रही थी। और ये कान पहनने वाला नहीं है, ये बैग में लगाने वाला है। अच्छा तो गाइस बोल रही है ये इयररिंग नहीं है, ये बैग पे लगाने वाला है। तो गाइस ये देखो मैं इलू के लिए ये वाला बैग मंगाया मैंने इलू के लिए। इलू अच्छा है? हाँ। चलो मैं आपको ये देखो इलू कितना प्यारा है। कैसा है गाइस को दिखाओ। वाओ, और ये तो इसकी चेन है और ये तो इलू ऐसे ही है ये कागज। अच्छा ठीक है गाइस ये देखो ये मैंने इलू के लिए ये वाला बैग मंगाया है तो इसके साथ में इसकी ये भी है बेल्ट तो ये भी लगाऊंगी। तो जब अभी ना हम इलू को पहनाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं इलू कैसी लगती है। इलू अच्छा आपने दीदी को क्या दिया? ऑक्टोपस। आपने तो रख लिया अपने पास वापस। ऑक्टोपस। अच्छा ठीक है अब इलू ये मैं आपको पहन के बताऊं, आप पहनोगे? ठीक है गाइस हम इलू को पहनाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं इलू कैसी लगती है। गाइस ये देखिए इलू का गिफ्ट हमने एकदम रेडी कर दिया है इस पे बेल्ट शेल्ट लगा के। तो इलू देखो ये कैसा है। अच्छा है। आप पहनो जरा, ऐसे पहनो, उठो इधर खड़े हो, इधर इसके ऊपर। गाइस को दिखाओ। गाइस मैं ये तीनों पर्स लेके जाऊंगा वहाँ पे। कहाँ पे घूमने के लिए लेके जाओगे? बुद्धल। अच्छा बुद्धल। गाइस बोलिए बुद्धल लेके जाएगी ये। और गाइस अभी जब हमारे अभी ये पेपर खत्म हो गया ना तो गाइस अभी हम जाएंगे बुद्धल। गाइस वहाँ पे रहेंगे आराम से एंजॉय भी करेंगे। तो ये पहन के जाएगी। लो आप ये वाला पहन के जाओगे बुद्धल में? 3। अच्छा गाइस इसके पास 2 और है ना। गाइस मैं 3 पहन के जाऊंगी। चौकुन को भी ले जाऊंगी, रेंचो को भी ले जाएंगे, डुगू को भी ले जाएंगे, अच्छा पापा पे को भी ले जाएंगे। मुझे ले जाओगे साथ में? हाँ कार में चलेंगे, कार में मजा आएगा। अच्छा ठीक है कार में चलेंगे। इस कार में चलेंगे। इसने सारे अपने साथ में गुड्डे भी लेने हैं और टॉयज भी सारे लेके जाने हैं? अच्छा रेंचो को फिर ऐसे करते हैं हम टॉयज ले जाते हैं, आपको रखेंगे यहाँ पे। आप यहीं पर रहना, हम टॉयज को घुमा लाएंगे। नहीं मेरे को अच्छा ठीक है आप भी चलो। टॉयज को भी। अच्छा ठीक है टॉयज को। ऑक्टोपस को भी। अच्छा ऑक्टोपस को भी लेके जाएंगे। ठीक। गाइज अभी मैं रूम में बैठी हुई थी और गाइज मैंने अभी कुछ सोच रही थी। मैं जो ये सारी बुक्स है ना गाइज ये भी पुराने सेशन की मैं सारी अभी मम्मा को निकाल के सारी बाहर दे रही थी कि मम्मा ये साइड पे रख दो, मेरी ये सारे ड्रॉर वगैरह खाली कर दो। तो गाइज मैंने सोचा कि मैं ना अभी आपको एक टिप्स देती हूँ कुछ क्योंकि गाइज अभी ये सेशन तो ख़त्म हो गया है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी ये जो मेरे एग्ज़ाम्स गए तो इसमें गाइज मैंने अपना कैसे टाइम मैनेज किया, मैंने कैसे अपने बुक्स के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, कैसे हर चीज़ मैनेज किया और कैसे लर्न की सारी
चीज़ें, तो मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज मैंने आपको ये 8 टिप्स दूंगी जो आप इस सेशन में तो नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि ये सेशन ही खत्म हो चुका हुआ है। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें आप ये 8 टिप्स फॉलो कर सकते हैं। और गाइज स्पेशली गाइज जिनको रात को गाइज बहुत ज़्यादा नींद आती है पढ़ते पढ़ते, तो उनके लिए ये टिप्स हैं कि गाइज बुक सामने खुली रह जाती है और हमें नींद आने लगती है, आराम से हम सोने लगते हैं। तो गाइज ऐसी 8 टिप्स मैं दूंगी जो आप जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको रात को पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी गाइज नींद नहीं आने वाली है। तो गाइज सबसे पहली टिप है कि गाइज जब भी हम मतलब पढ़ते हैं ना, तो हमें ना कभी डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे हमें ना हमेशा ब्राइट लाइट में पढ़ना चाहिए। जैसे गाइज सन की रोशनी होती है, हमें हमेशा उसमें पढ़ना चाहिए। सुबह सुबह अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें सन की लाइट में पढ़ना चाहिए। वैसे गाइज जब आप लेट नाइट पढ़ोगे तो आपको सन की रोशनी कहाँ से मिलेगी। तो लेकिन ना हमें, जैसे अभी गाइज ये रूम में देख लो, रूम में ना अभी सारी लाइट्स जगी हुई हैं क्योंकि गाइज जब आप सारी लाइट्स जगी होती है ना तो हमें नींद भी नहीं आती है। जैसे गाइज कई लोग होते हैं वो स्टडी टेबल पे बैठते हैं, सारी रूम की लाइट्स बंद कर देते हैं, उनकी स्टडी टेबल पे एक लैंप लगा होता है तो वो जगा लेते हैं, तो वो उसमें पढ़ते हैं। तो गाइज उससे जो होता है ना हमें नींद आने लगती है और फिर सारे रूम में अंधेरा देख के तो हम भी फिर डेस्क पे गाइज सो जाते हैं आराम से। तो गाइज हमें ना ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ब्राइट रोशनी में पढ़ना चाहिए जिससे हमें हर चीज़ क्लियर दिखे। और गाइज अगर हम अंधेरे में पढ़ते हैं तो मैंने ये भी सुना है कि जो हमारी आई साइड है ना गाइज वो वीक हो जाती है। तो हमें गाइज हमेशा कभी भी धीरे जो डिम लाइट में गाइज नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा ब्राइट लाइट में पढ़ना चाहिए। और गाइज सेकंड पॉइंट है कि गाइज कभी भी हमें ना बेड पर लेट के नहीं पढ़ना चाहिए। गाइज जैसे होते हैं ना कि लोग वो बुक्स लेते हैं और ऐसे बेड पर लेट जाते हैं तो फिर गाइज पढ़ते हैं, तो गाइज उससे जो हमारी बॉडी होती है गाइज वो रेस्ट मोड में चली जाती है और फिर गाइज कहाँ बुक्स और कहाँ हम, और फिर गाइज हम ऐसे सोने लगते हैं। और गाइज ये उसके बाद गाइज ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो गाइज अगर आपके घर में स्टडी टेबल है तो आप उस पर भी बैठ के पढ़ सकते हो। स्टडी टेबल बैठ के पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। और गाइस उसके बाद अगर आपके घर में चेयर है तो आप उस पर बैठ के पढ़ सकते हो, इससे आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी और आप एकदम स्ट्रेट होके अपनी बैक स्ट्रेट करके फिर आप आराम से पढ़ सकते हो। तो गाइस उसके बाद ये थर्ड पॉइंट है कि गाइस कभी भी हमें ना ज़्यादा खाना खाकर नहीं सोना, ज़्यादा खाना खाकर नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे तो गाइस कभी हमने डिनर अगर हम करें तो हमें ज़्यादा खाना खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि गाइस ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता ज़्यादा हैवी डिनर करना। वैसे गाइस जैसे आप फॉर एग्जाम्पल गाइस मुझे ही ले लो, जैसे मैं अभी दिन को कभी बाहर जाती हूँ तो गाइस जैसे मैं चने पूड़ी खा लेती हूँ और गाइस उसके साथ में अगर मैं लस्सी पी लूँ, हाँ लस्सी भी पी लूँ, तो गाइस उसके बाद जब मैं घर आती हूँ तो मम्मा कहती है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, हाँ तो मम्मा कहती है अब इतना घूम के आई है तो अब पढ़ ले। लेकिन मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मा मैं लस्सी पी के आई हूँ, तो अब कहाँ गाइस मेरी बुक्स जाएंगी और कहाँ मैं और कहाँ बेड और कहाँ सोफ़ा। उस टाइम गाइस बस मेरे को किसी चीज़ की होश नहीं होती कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ, कहाँ पे लेटी हूँ। मैं जहाँ पे होती हूँ सोफ़े पे होती हूँ, बेड पे होती हूँ, चेयर पे होती हूँ, मैं बस सो जाती हूँ गाइस, मुझे इतनी नींद आती है। तो ऐसे ये भी होता है कि अगर हम रात को कभी डिनर करते हैं तो गाइस जब आप हैवी खाना खा लो ना, जैसे कभी कुछ आप पिज़्ज़ा वैज़ा ऑर्डर करके रात को खाओ, तो गाइस उसके बाद नींद आनी आपको 101% गाइस नींद ही आती रहेगी, आप कहाँ पढ़ने वाले फिर, हाँ। तो गाइस उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो गाइस हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हमें ना एक बॉटल रख लेनी चाहिए अपने पास। गाइस जब मैं भी पढ़ती हूँ मैं भी एक बॉटल रख लेती हूँ अपने पास। तो गाइस हमें ना उसमें जब भी हम पढ़ रहे हो तो हमें बॉटल से पानी पीते रहना चाहिए क्योंकि इससे ना हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और हमें एनर्जी भी मिलती रहती है। और गाइस ज़्यादा पानी पीजिएगा तो उससे हाइड्रेशन भी कम होती है और गाइस ग्लो भी आता है गाइस चेहरे पे। तो इसलिए भी गाइस अगर आपको गाइस हाइड्रेशन नहीं चाहिए थी तो गाइस लड़कियाँ जो गाइस जो गर्ल्स होती है वो हाइड्रेशन के छोड़ के अपने चेहरे की ग्लो के लिए ही पानी पी लीजिएगा। दोनों टिप्स एक तीर से गाइस दो निशान हो जाएंगे, हाँ। तो गाइस अब इसके बाद गाइस फिफ्थ पॉइंट है कि हमें ना हमेशा अपना जैसे हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। वैसे गाइस एग्जाम्स में तो अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप लेट नाइट तक पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस अगर आप जैसे आपके नॉर्मल डेज होते हैं स्कूल के, जैसे अभी सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें ना गाइस हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। गाइस जल्दी उठने से ये होगा कि जो हम है ना तो मतलब हम अपनी जो भी हमारी अगर स्कूल में कोई टेस्ट वगैरह है या कोई रिवाइज करना है हमने कोई चीज़, तो वो सुबह हम जल्दी उठ के क्विक रिविजन हाफ एन आवर में आराम से कर सकते हैं। और गाइस सोने से पहले भी अगर आप 9 o'clock सोते हो, 10 o'clock सोते हो, तो आप 9 o'clock से लेकर 10 o'clock तक आराम से पढ़ सकते हो गाइस, अपना रिवाइज कर सकते हो। तो
तो गाइज अभी ना मैं आपको 6 पॉइंट बताने ही वाली थी, लेकिन गाइज बाहर ना किसी ने, हमारे घर के साथ में पैलेस है तो उधर ना बारात आ रही थी, तो उन्होंने ना कोई स्काई शॉट्स लगाए थे, कोई 50-60 स्काई शॉट थे उसके अंदर। तो गाइज बम चले ही जा रहे थे, तो अगर मैं शूट करती ना उस टाइम पे तो गाइज आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आनी थी। तो अब थोड़ी देर बंद हुए हैं, तो गाइज मैं अपना 6 पॉइंट कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज 6 पॉइंट है कि हमें ना जब हम स्कूल से आते हैं तो हमें ना कम से कम भी गाइज मुँह हाथ धो के, जो आपको फ्रूट्स खाना है फ्रूट्स खाओ, खाना खाना आप खाना खाओ। उसके बाद ना गाइज हमें हाफ एन आवर से 1 घंटे तक का गाइज रेस्ट करना चाहिए आराम से, क्योंकि गाइज इस तरह हमारा माइंड है ना गाइज वो फ्रेश हो जाता है। क्योंकि जब हम स्कूल से आते इतने थके होते हैं गाइज, इतना बेचारे हम नन्ही सी जान इतना बैग उठा के जाते हैं स्कूल, तो फिर वही बैग लेके आते हैं तो इतना थक जाते हैं गाइज, हमारी पूरी बॉडी भी थक जाती है और हमारा ब्रेन भी। तो अगर हम 1 से 1.5 घंटा गाइज अगर हम आराम से सो जाएंगे ना तो हमारी बॉडी को रेस्ट भी मिल जाएगा, और जब हम उठेंगे तो गाइज हम पढ़ने का मन भी करेगा। वैसे गाइज 1.5 घंटे तक सोने के बाद तो पढ़ने का मन तो नहीं करता है, लेकिन गाइज फिर भी मम्मा उठा देती है तो फिर थोड़ी बहुत ही आपको एनर्जी फील हो ही जाएगी। तो गाइज 7th पॉइंट है कि गाइज जब भी हम पढ़ते हैं ना तो गाइज हमें ना हमेशा हम जो हमें इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है ना हमें वो पढ़ना चाहिए। वैसे गाइज तो बुक्स में तो सब कुछ ही इंटरेस्टिंग होता है सबके ख्यालों से, लेकिन बच्चों के ख्यालों से कोई चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। बस ज़्यादातर हमें इंटरेस्टिंग ही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हो, क्योंकि जब हम इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं ना जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं तो फिर हमें गाइज नींद नहीं आती और हम बोर नहीं होते हैं। इसमें हमें नींद भी नहीं आती, क्योंकि फिर ना हमारे माइंड में ना एक सस्पेंस बैठ जाता है कि अब इस नेक्स्ट लाइन में क्या होगा यार, ये इसको क्या बोलेगा स्टोरी में। तो और गाइज अगर उसके बाद गाइज एक और पॉइंट है कि ये जब भी हम फ्री बैठे होते हैं ना तो गाइज हमारी मम्मा लोग हैं गाइज, उनका इंटरेस्टिंग टॉपिक पता क्या होता है कि बुगाटी क्लीनिंग कर दे, अब फ्री तो बैठी है तू, बुगाटी डस्टिंग कर दे। तो गाइज इसके लिए ना हमें ना बुक्स खोल के रखनी चाहिए, और गाइज ये भी नहीं करना है कि ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बोल रही हूँ ये नहीं कि अगर गाइज कल मैथ्स का पेपर है तो आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो आप साइंस बैठ के पढ़ रहे हो। तो गाइज साइंस आप उसके अगले दिन भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मैथ्स का एग्जाम है तो आप मैथ्स ही पढ़िए, मैं आपको ये नहीं बोल रही। और गाइज इसके बाद इसका 8th पॉइंट है कि गाइज जब भी हम याद करते हैं ना तो हमें ना बोल बोल के याद करना चाहिए और लिख लिख के याद करना चाहिए। बोल बोल के गाइज ऐसे याद करना चाहिए, मतलब जैसे चल चल के आप याद करते हो। मैं आपको अपना सबसे सही तरीका बताती हूँ। गाइज मेरे घर के अभी यहाँ पे रूम के बाहर ना यहाँ पे मिरर है, वहाँ पे सामने ही। तो गाइज मैं ना मिरर को गाइज अपनी मैम बना लेती हूँ और खुद में स्टूडेंट बन जाती हूँ। तो फिर मैं खुद ही मिरर मैम बन के क्वेश्चन पूछती हूँ और खुद ही मैम को ऐसे समझाती हूँ, यस मैम ये ऐसे था, मैम ये ऐसे था। तो गाइज इससे मेरे को याद भी हो जाता है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। और गाइज हमें ना हमेशा लिख लिख के याद करना चाहिए, जैसे स्पेशली गाइज हिंदी, क्योंकि गाइज हिंदी में ना जो हमारी मात्राएं की गलतियाँ हो जाती हैं, हिंदी में तो गाइज वैसे ही मेरा बहुत बेड़ा पार है। गाइज जैसे हमारी मात्राओं की गलतियाँ हो जाती हैं, ऊ की गलती हो जाती है, ई की गलती हो जाती है। तो अगर हम हिंदी को गाइज लिख लिख के याद करेंगे ना आराम से, तो हमें अगर हम वही चीज़ गाइज हमारे पेपर में आ गई तो हम उसको ये याद करके लिख सकते हैं, नहीं ये मैंने गलती नहीं करनी है, ये मैंने नोटबुक पे लिखा था याद करके और मुझे पता है कि मेरी गलती है। तो आप ये भी आपको एक फ़ायदा होगा कि आप उधर ये वाली गलती नहीं करोगे। तो हमें बोल बोल कर लिख लिख के याद करना चाहिए। तो गाइज़ ये थी 8 टिप्स, तो होप सो आपको अच्छी लगी हो। और गाइज़ अभी तो सेशन ख़त्म हो चुका है ये, तो आप अभी नेक्स्ट सेशन में इस 8 टिप्स को फॉलो कीजिएगा, बहुत काम आएंगी। मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपने फॉलो की है तो भी बताना, नहीं की है तो भी बता देना गाइज़। तो अब गाइज़ अभी ना मैं ना यहाँ पे अभी मुझे इल्लू तंग कर रही थी कि इसको ना मैगी खानी है, और मुझे तंग ही किए जा रही थी जब मैं वीडियो शूटिंग करने के लिए आ रही थी मम्मा के साथ, मुझे तंग ही किए जा रही थी कि मुझे खानी है। इल्लू क्या खाना है आपको? मैगी खानी है ना? हाँ तो गाइज ये मेरे को बाहर भी कहती दीदी पहले मुझे मैगी बना के दो फिर आप जाके शूट कर लेना। तो लो अब मैं आपको मैगी बना के देती हूँ, ठीक है? ठीक है बोलो तो गाइज को कुछ। गाइज अब इतनी शरीफ बन के बैठी हुई है ना। गाइस मैं मैगी बना के दूंगी और साथ में चाय भी। अच्छा ठीक है, मैगी हो गई, साथ में चाय भी पीनी है मैम ने। गाइस अभी आपके सामने इतना शरीफ बन रही है ना, पहले तो इतना चीख चीख के बोल रही थी कि दीदी मैगी बना के दो मुझे, उसके बाद जाना शूट करना है। तो गाइस अब मैं इसको मैगी बना के देती हूँ, तो उसके बाद देखते हैं, फिर मैगी भी दिखाते हैं आपको इल्लू की। हाय गाइस मैं हूँ इल्लू, मैंने हेयर बैंड पहना है और बुगाटी ने मुझे ये मैगी बना के दी है। गाइस मैंने इसको भी मैगी बना के दी, मुझे कहती है दीदी मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ बना के दो, तो अभी मैंने इसको मैगी बना के दी है, तो आराम से बैठ के खा रही है अब। गाइस यहाँ डुगू सो रहे। अच्छा डुगू सो रहा है? अच्छा डुगू? गाइस डुगू अभी नहीं सो रहा, रात को सो जाएगा, इसने स्कूल भी जाने। अच्छा डुगू आपने कल स्कूल जाने? गाइस उसका वो गिर गया था ना टूथपिक, और उसका ब्रश पेन था ना
वो उसका वो टूथपिक पेन। गाइस ये अपने आपको वजह से पता है, ये अपनी बातें करती रहती है। तो बोल रही है डुग्गू का ना ब्रश पेन गिर गया था, तो अभी देखो ये मैगी खा रही है। इल्लू मैगी खा के बताओ गाइस को कैसी बनी है। गाइस वो उसका टूथपिक वाला है ना, वो उसका टूथपिक पेन गिर गया था, पेस्ट। अच्छा ठीक है, खाओ मैगी। कैसी है गाइज? अभी हम तीनों यहाँ पे ना लेटे हुए थे, हम तीनों बातें कर रहे थे आराम से। तो मैंने सोचा गाइज व्लॉग का एंड भी हम यहीं पे कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो इल्लू भी आराम से लेटी हुई है। इल्लू बोलो जरा। गाइस अब हम सोने लगे, गुड नाइट। तो गाइज दादी अब आप व्लॉग का एंड करो आज। हाँ तो गाइज हम सोने लगे थे, पहले हम मार रहे हैं गप्पे शप्पे अपनी पोतियों के साथ, तो बैठी हुई हूँ गप्पे शप्पे लगा रही हूँ। तो अब इसके बाद हम सोएंगे। तो कल जो आगे जो होगा तो वो बुगाटी बोलेगी। बुगाटी तू बोल। तो गाइज दादी ने तो ब्लॉग का एंड करने के लिए दादी आपको बोला था कल क्या बुगाटी बोलेगी। बुगाटी बहुत अच्छा बोलती है, फनाटेदार बोलती है। अच्छा ठीक है। तो गाइज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। इल्लू बुगाटी की तरफ से बहुत सारा प्यार। बाय बाय। बाय। बाय।